हाँ, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम मणि है। हेलो मनीष जी। हाँ, केवल ईश्वर की कृपा है। एक ही संगत है, मैं शराब के पहले गुस्से दूर हूँ। हमारी तरफ में जरा थोड़ा सा हवा धुंध चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये शेयरिंग के समय में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। तो जैसे कि अभी सुजीत जी ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इस चीज के बारे में और इस विषय के बारे में, मैं थोड़ा सा आपके परमिशन से मैं अपनी पर्सनल शेयरिंग थोड़ा सा करूंगा नहीं, क्योंकि नेट का जरा प्रॉब्लम है। तो सीधा विषय पे आता हूँ। और ये जो हिडियस फोर हॉर्समैन, जिन्होंने चार घुड़सवार, जो एक टॉपिक हम अभी शेयर करेंगे, तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको वहां ले जाना चाहूंगा जहां पर ये सब्जेक्ट बना हुआ है। हम देखेंगे कि बहुत रेयर सुनने को मिलता है ये चीज। हमारे बीडब्ल्यू साहब अमेरिका के थे और ये प्रोग्राम अमेरिका से आया। तो नेचुरली वहाँ जो रिलीजियन है, उस रिलीजियन के ही कुछ बात इसमें आते हैं। जैसे 7 डेडली सिंस हो गए, या दो चार टॉपिक जो है वो उनका जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, उस धर्म ग्रंथ के इसमें से उन्होंने लिया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा के जानकारी के लिए ये बता दूं, जो नए आदमी बैठे हैं, कि जब सर्वनाश आता है, सर्वनाश आने के पहले ये चार घिनौने घुड़सवार हमारी दुनिया में आते हैं, ऐसा उनके इसमें है। और वही जो प्रीमियम है, वही जो वर्ड है, उनको बिल साहब ने यहाँ पर संदर्भ में कैसे लिया वो अपन बस करेंगे। लेकिन उनका जो घोड़े है, वो एक घोड़ा लाल है, सफेद है, पीला है, काला है। एक जीत का घोड़ा है, एक में युद्धों का घोड़ा है। तो युद्ध के घोड़े में रक्त रंजित तलवार वगैरह इसके हाथ में दिखती है, जीत वाले के इसमें धनुष्बाण। तीसरा जो है वो महामारी का है, प्लेग, हैजा, बीमारी, अकाल वगैरह सब पड़ते थे। और चौथा है मौत। तो इस युग का जब सर्वनाश होता है, तब उनके भगवान ने बताया है कि इस प्रकार की चीजों से सर्वनाश होता है। दिल जब उन्होंने हमारे बिग बुक लिखी, और जैसा सुधीर भाई ने बताया कि सबके आखिरी जो चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 में उन्होंने इसका जिक्र किया। बहुत साल पहले की बात थी, जब मैं इस विषय में शेयर कर रहा था, तो एक संजय ने कहा था कि भैया ये अल्कोहलिक एनोनिमस में इसका सब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे उनको बताना पड़ा कि विजन फॉर यू, जो 11वां चैप्टर है आपका, उसमें उन्होंने पहले पेज पे लिखा है लाइन। वो बोलता है कि देन वुड कम oblivion and the awful awakening to face the hideous four horsemen, terror, bewilderment, frustration, disappear. फिर बोलता है कि अनहैप्पी ड्रिंकर्स वो रीड दिस पेज विल अंडरस्टैंड। अब मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। 11वां अध्याय है कि कुछ समय के लिए तो ऐसा होता है, परंतु जल्दी ही हम फिर सब एक ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं। और जब आंखें खुलती है तो वही चार साए बोला उन्होंने, भय, घबराहट, निराशा और मायूसी चारों तरफ दिखाई देने लगते हैं। एक निराश शराबी जो यह पृष्ठ पढ़ेगा, यह अवश्य समझ पाएगा। यानी एक अल्कोहलिक, मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए ये जो होर्समैन की बात, घोड़ों की, कैसे मेरे जीवन में आते हैं। मैंने बिल की कहानी से शुरू किया, तो सारी चीजें डॉक्टर सुपीरियन भी देखा है, की कहानी देखे हैं, और सब
एक मिनट, एक मिनट। साथ ही साथ हमने हाउ इट वर्क्स इनटू एक्शन, ये सारी चीजें पढ़ी, फैमिली एक्टिविटी पढ़ा है, और सोब्रिटी हमारे पास में है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि शायद ही हम में से कोई एक ऐसा आदमी होगा जिसने ये प्रोग्राम किया है और उसको सफलता ना मिली हो। तो अभी इतने दिन के बाद ये बिल्कुल भी इतने सारे काम करने के बाद सारे 12 के 12 कदम इनटू एक्शन तक हमने प्रैक्टिस भी किया है, इन्वेंटरी लिए है, सारी चीजें होने के बाद भी मेरे जीवन में खतरा मंडराते रहता है। तो ये जो बिल पहला जो है उन्होंने जो लिखा है टेरर, ये टेरर में बिग बुक में जो डिक्शनरी दिया है हमको, मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिग बुक की जितने भी शब्द बिग बुक के हैं वो सारे शब्दों का अर्थ उन्होंने एक डिक्शनरी में बना के दिया है, और पेज नंबर से कि कौन से पेज में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, बिल साहब लिखने में बड़े माहिर थे, तो एक ही शब्द का एक जगह अर्थ कैसा आता है, दूसरी जगह अर्थ कैसा आता है, उतनी भावनाओं के अंदर में उन्होंने उसको फोड़ के लिखा हुआ है। हिंदी में देखो हमको एक ही वर्ड मिलता है, तो ये टेरर, टेरर का उन्होंने एक वर्ड दिया है फ्राइट, पैनिक, इंटेंस फियर, ट्रेड एज पैनिक। पैनिक का मतलब वो एक ऐसा ऐसा इस प्रकार का दर्द, ये तो घिनौने घुड़सवार वाली बात हुई, तो एक ऐसा दर्द जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अचानक जो आता है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 22 तारीख के दिन टीवी में देखा था, अच्छे से खेल रहे लोग, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, अचानक आतंकवादी आकर के गोली वोली चला करके बढ़ती है। तो उस समय जो माहौल हुआ है, वो जो माहौल है, सुन पा रहे, सुधीर जी आवाज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सुधीर जी आवाज आ रही? आ रहा है, हाँ आ रहा है। अच्छा आवाज आ रहा है। हाँ। तो एक प्रकार का पैनिक जिसको बोलते हैं, यानी एक संवेदनशील वातावरण, अचानक ही अब क्या होगा, वो एक प्रकार का भय जो होता है उसको टेरर बोलते हैं। जो किसी व्यक्ति के द्वारा डराया जाता है, किसी परिस्थिति के द्वारा डराई जाती है और महसूस करते हैं, वो हमको वापस अल्कोहलिज्म की तरफ भी ले जा सकता है। अब बी डेवलपमेंट जो होता है, दूसरा वर्ड जो है बी डेवलपमेंट, उसमें आपको एक्सट्रीम कंफ्यूजन ऑफ द माइंड, यानी हमारे मन में घबराहट के समय पर बहुत ज्यादा तरीके से कंफ्यूज होना, हमको क्या नहीं कर, अब इस परिस्थिति में क्या करें और क्या नहीं करें। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं सर। अभी आज क्या हुआ, 2 बजे मेरा मोबाइल बंद हो गया और मेरा मोबाइल हैंगअप हो गया, ना मैं बात कर पा रहा हूँ, ना कोई व्हाट्सएप आ सक रहा है, ना कुछ कर रहा हूँ। आज तो हियरिंग है, आज मेरे को मीटिंग जाना है, और ये मोबाइल इस तरीके है, तो क्या करूँ। तो मेरा एक मित्र पंकज थे मेंबर, हम लोग दुकान गए, रिपेयरिंग करा के मैंने विजय को बताया उस वक्त। तो एक प्रकार की घबराहट जरूर हुई मेरे अंदर। मैं चाहे कितना भी सबर हूँ, कितनी भी मेरी उम्र कुछ भी हो, लेकिन एक अनजाना भय मेरे अंदर में आया कि भाई आज ये चालू नहीं होगा तो मैं वहां पर क्या मुंह दिखाऊंगा। पहले से एक हफ्ते से पहले बोल के रखे उन लोगों ने, क्या करके रखूंगा, अब कैसा करूंगा। ये जो घबराहट, उसके साथ में भय, उसके बाद में एक प्रकार की होपलेसनेस आ गया मेरे अंदर में। तीसरा जो आइटम है कि भैया ये मोबाइल सुधरेगा नहीं, अब मैं नया मोबाइल वहां पे जाकर लेके आऊं तब तक कि काफी समय होगा, तो क्या करूं। चलो विजय को बोल दूंगा सॉरी, और क्या करूं। हाँ, इस प्रकार की एक निराशा और मायूसी। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन, अ डीप क्रॉनिक सेंस, क्रॉनिक यानी बहुत बीमारी जो होती है, बहुत ही गंभीर बीमारी जो रहती है,
उस प्रकार का सेंस, गहरा एकदम फ्रस्ट्रेशन में, स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और फ्रस्ट्रेशन। तो ये वर्ड के मीनिंग है ना। इसके बाद में आता है डिसअपियर, होपलेसनेस, यानी हमको अब आशा नहीं है इस चीज की, मायूस हो गया, अब ये होगा ही नहीं मेरी जिंदगी में, अब मैं गया काम से, अब उठने के कोई चांसेस नहीं। तो ये चार चीजें ऐसी है जो मेरी रिकवरी को हिला देगी और मेरा सर्वनाश करेगी, जैसे वो जो है घोड़े सर्वनाश करते थे। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में क्या है कि इन चार घोड़े जो है, इन चारों घिनौने घुड़सवार है, इनको परास्त करने का हमारे पास में रेमेडी है, वो हम शेयर करेंगे। बाकी दुनिया में जो मैंने पहले बताया उसमें रेमेडी नहीं है, पर यहाँ रेमेडी है। तो रेमेडी क्या है? तो हमने जब सातवां कदम लिया, और सातवें कदम के अंदर में जब हमारे पास ये चीजें आई, कमजोरियां हमारी वाली, तो वो कमजोरियां हमने एक एक को ये देखा कि हमने जब इंक्वायरी किया, अपना इन्वेंट्री लिया है, वो तो भय के ऊपर में किस प्रकार की इन्वेंट्री ली है। तो भय कई प्रकार के हैं। जान का डर, काम नहीं है, तनख्वाह पानी नहीं है, काम नहीं चल रहा, हम लोग खाएंगे क्या, बच्चे क्या खाएंगे, इसका भय। मैंने एग्जाम में कर जाना है, पढ़ाई हुई नहीं मेरी वाली, मैं क्या एग्जाम दूं, मैं नौकरी पे जा रहा हूँ लेकिन उस जो मेरे को काम दिया जा रहा है वो काम की मेरी कोई मानसिक तैयारी नहीं है, तो डर। अरे कुछ नहीं, तो मेरी गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है और मैं पेट्रोल पंप जा रहा हूँ और खुदा का खास्ता पेट्रोल पंप बंद है, तो भी मैं डर जाता हूँ। सोवरिटी मेरी चाहे कितनी भी हो जाए, उम्र मेरी चाहे कितनी भी हो जाए, ये घिनौने घुड़सवार है जो हमारी जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो हमने जब इन्वेंट्री लिया है भाई की, तो भाई की इन्वेंट्री लेने के बाद में किस किस प्रकार के भय होते हैं, वो हमने सब कुछ काम करने के बाद देखना अब ये है कि मेरे इस भय की वजह से और लोग कितने मार खाए। हम आते हैं चौथे कदम पर कि हम जब उसकी यादी बनाते हैं, तो यादी बनाते समय हमने ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिखा है उसमें जिनको हमसे हानि हुई। अब हानियां हमने देखे कि हमने फिजिकल हानि दी है, मेंटल हानि पहुंचाया है, इमोशनल हानि पहुंचाया है, स्पिरिचुअल हानि पहुंचाया है। अब ये भौतिक रूप से यदि हमने कोई उनको मान हाथ किया है, मारा पीटा है, कुछ हुआ है, या दिमागी तौर से उनको टॉर्चर किया हुआ है, उनको डरा करके उनके परिवार को, या उनको भावनात्मक रूप से उसकी कमजोरियों को उजागर करके उसको और कमजोर करने की कोशिश की है हमने, और आध्यात्मिक रूप से है ना उसको उभरने नहीं देना। उसको अगर कहीं इस चीज से जो उसको प्रॉब्लम है उससे अगर निजात पाने के लिए कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं किसी को तंग कर रहा हूँ, मारपीट कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वो मेरे से ताकतवर आदमी के पास जाए, तो उस प्रकार की हानि में पहुंचाता हूँ। प्रैक्टिकल में आपको जमीनी लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो ये चारों चीजों की हानियां जिनको हुई है, उनकी अगर मैंने भरपाई नहीं किया, तो ये घिनौने घुड़सवार मेरे पीछे में मेरे को कमजोर बना देंगे। यानी मैंने जो ताकत कमाया है, पावर जो मेरी सैनिटी को रिस्टोर करती है ईश्वर की मदद से, वो डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर में मैंने छोड़ दिया कहीं पर। और अब ये सोचने लगा हूँ कि ये मेरी लाइफ चल रही है अच्छी, 37 साल से उम्र हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, अब कोई जगह नहीं। लेकिन वो दैनंदिन की दिनचर्या मेरे पीछे में लगी रहती है, और वो मेरा स्वभाव आज भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। अभी जो मैंने अपना मोबाइल का एग्जाम्पल दिखाया, इसमें मैं डर गया
ये मेरी एक नैतिकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी मुझसे झगड़ा करने आता है। जैसे अभी मैं ऑफिस में था, तो ऑफिस पे अच्छी सोसाइटी चल रही थी, और मैं थोड़ा सा एक हमारे ऑफिस की राजनीति में आया। अब राजनीति ऐसी चीज है कि एक काम अच्छा करने के लिए चार काम गलत करना पड़ता है। और मैं उस बिजनेस की सोसाइटी में, जो हमारे एम्प्लॉयज की स्थिति है, वहां पर चुनाव जीत करके अच्छा एक सचिव बन करके अच्छे पद पर आया। विचार मेरे अच्छे थे काम करने के, और मैंने अच्छे काम भी किया। लेकिन उनको कार्यान्वित करने के लिए मेरे को गलत काम करने पड़ते थे। गलत काम यानी मेरी जो टीम के जो बड़ी के जो लोग हैं, उन लोगों की बात सुनना पड़ता था, जो मेरे कॉन्शियस को नहीं पड़ता था। अभी आत्मा का ऐसा रहता है, आत्मा एक बार धिक्कारती है, दो बार धिक्कारती है, तीसरे बार कम धिक्कारती है, और चौथे बार से धिक्कारना बंद कर देती है। मैं अपने आप को समझा लेता हूँ और प्रैक्टिस करा लेता हूँ। उस चीज की वजह से मुझे इतनी तकलीफ हुई है। विजय जानते हैं, नरेश जानते हैं कि मैं मेरी जान को भी गवा बैठ रहा था, मेरी नौकरी गवा बैठ रहा था, और कानूनी तौर से भी बहुत सारे मेरे पे ये आते थे। ऐसे टाइम पर 22 साल की सोसाइटी, 22 साल की सोसाइटी में मैं, ये चार घिनौने घुड़सवार मेरे पीछे में घूम रहे थे, ये चारों चीज को लेकर के। भय, घबराहट, मायूसी और निराशा। भय इस बात का कि क्या होगा, कल सवेरे ऑफिस जाऊंगा तो कौन क्या बोलेगा, कौन सा अधिकारी क्या बोलेगा, कौन सा पुलिस केस होगा, कौन अपनी कंप्लेंट करेगा, कौन कहां से पैसे भरूंगा, इसके बारे में डर, एकदम आतंकित हो जाता था। किसी ने अगर मेरे को नाम से बुलाया, वैसे मुझे मणि के नाम से बुलाते हैं, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम दूसरा था। अगर किसी ने मेरे को ओरिजिनल नाम से बुलाया तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये ऑफिशियल मैटर में किसी ने बुलाया है, डर जाता था। चारों तरफ से निराशा था कि मैं अब इस सोसाइटी के बदले में कुछ नहीं कर पाऊंगा। होपलेस, मेरी आशाएं पूरी खत्म हो चुकी थी। ए में था, डेली ए में आता था, मीटिंग भी करता था, सारी चीजें करता था। लेकिन इन चीजों की वजह से मेरा जो 12 स्टेप की जो इनाल और अफेयर्स में को जो करना था, उसमें से कहीं ना कहीं वंचित हो गया। बिल इस दृष्टिकोण में ये बताना चाहते हैं कि विजन फॉर यू, तुम्हारे लिए अब दृष्टिकोण एक ही है। इनाल और अफेयर्स मेरे को बार बार कदम लेना है। सवेरे से लेकर के रात तक कोई भी एक्टिविटी होती है तो मेरे को ये आमूलाग्र परिवर्तन लाकर जिंदगी जीना है, जो मैंने नहीं किया। तब मेरे जीवन में ये चार घिनौने घुड़सवार आए। इसीलिए सारा प्रोग्राम होने के बाद, 22 साल की सोबरिटी के बाद, मैंने एक सज्जन से पूछा है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मेरी मौत हो जाएगी, या फिर मैं कहीं भाग जाऊंगा, या कुछ हो जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा एक ही रास्ता है अल्कोहलिक एनोनिमस पे इन घोड़ों से छुटकारा पाने के लिए, वो है कैरिंग द मैसेज। फर्स्ट स्टेप, जो तुमको मिला है, सुख दुख दूसरे को बांटना है, और सर्विस। मैंने उस वक्त डेलीगेट की पोस्ट लिया, और मैं जब डेलीगेट बना तो किसी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। मेरे कौन बनना चाहता, मैंने बोला मैं बनना चाहता हूँ। और 22 साल की सोबरिटी के बाद 3 बार, 3 साल मैंने डेलीगेट का काम किया, और मैं जानता हूं कि मैंने बहुत अच्छी सर्विस दिया। मेरे पास मैं सेटिस्फाई हूं। उससे मुझे फायदा मिला। फायदा यही कि ये जो चारों चीजें हैं, भय को मैं कैसे हटाऊंगा। मैंने देखा कि भय को हटाने की चीज है डेयरिंग। मैंने जानते हैं, पेपर में आया था मेरे बारे में, और पुलिस कंप्लेंट हुई थी, और मुझे इन्हें बताया गया था कि भाई ये इतने लोग हैं, मेरे साथ में बहुत सारे लोग थे, इन लोगों को हम करने वाले हैं। मैं उस पेपर को लेकर, बाकी सब घबरा गए थे,
मैं उस पेपर को लेकर के सीधा पुलिस स्टेशन गया और वो एसीपी साहब को बोला, मुझे बोला ऐसा ऐसा ये पेपर पे नाम आया है, ये मेरे नाम से आपने कंप्लेंट दर्ज किया है, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। दोस्तों ये रेमेडी है। उस भय को हटाने के लिए मेरे को हिम्मत चाहिए, और हिम्मत बेशर्मी से नहीं आएगी, हिम्मत मेरे को वो हाई पावर से आएगी। जब मैं डेलीगेट में एक एक लोगों के पास जाकर के और कॉन्फ्रेंस और फेलोशिप के बारे में जो बातचीत करते थे, और उस चीज में मैंने पढ़ाई किया, लोगों से ये किया, तो मुझे एक विश्वास हुआ कि नहीं, मैं इस काम का हूँ, एक हो पाया। नहीं, मेरा काम ये नहीं है नौकरी करने का, मेरा काम है अल्कोहलिक एनोनिमस में इस संदेश को दूर तक मैं कैसे पाशुदान कर सकूं, मेरे अंदर में जो कैलिबर है उसको मैं किस प्रकार ये कर सकूं। तो उस समय जो भय गया, क्योंकि प्रोग्राम मेरे साथ पे था, वो डर की इन्वेंट्री, लैक ऑफ हाई पावर की पूरी क्षमता, मेरे बनाए हुए ईश्वर को मैं विश्वास करना छोड़ दिया था, ट्रस्ट छोड़ दिया था। जिस व्यक्ति को मैंने अपॉइंटमेंट किया था कि भैया मेरे जीवन को और मेरी इच्छा शक्ति को मैं तेरे हवाले सौंपता हूं, और फिर इधर मेरे ईश्वर के साथ इम्प्रूव और कॉन्शियस कंटेंट बोला जाने के हमने इम्प्रूव और कॉन्शियस कंटेंट, यानी कॉन्शियस कंटेंट है, ये 10 अध्यायों में काम किया मैंने, तो कॉन्शियस कंटेंट मेरा ईश्वर से है। मैं ईश्वर की प्रार्थना भी करता हूँ, मैं ईश्वर से बात भी बताता हूँ, लेकिन उसको इम्प्रूव करना है बोलता। बड़ा अच्छा वर्ड है दोस्तों, 11वें कदम की अगर अपन बारीक करेंगे तो इम्प्रूव और कॉन्शियस शॉर्ट थ्रू पेरेंट मेडिटेशन, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थना और मनन। तो क्या प्रार्थना करूंगा मैं? जब अब ऐसा है कि मेरे को विजय से बात करता हूं, मैं विजय मेरा दोस्त है, विजय की और मेरी दोस्ती हो, एक ये नंबर मैं एक ये नंबर हूँ, अगर यहीं तक सीमित रहूंगा तो ठीक है, मीटिंग में आते हैं, हेलो है, व्हाट्सएप में ये सब बातचीत होगी। लेकिन ये हो गया कॉन्शियस कंट्रोल, इसको इम्प्रूव किया हमने। अभी इम्प्रूव में क्या हुआ, उन्होंने मेरे घर के बारे में, मेरे परिवार के बारे में जाना, मैं उनके परिवार के बारे में जाना, उनके सुख दुख में उन्होंने मेरे को शामिल किया, मैंने उनके सुख दुख में शामिल किया। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट को हमने इम्प्रूव किए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरी परेशानी दूर हुई जैसी लगती है। शायद वो भी जब मेरे से बात करते हैं तो उनकी परेशानी दूर हुई जैसी लगती है। बिल डब्ल्यू इस विजन में ये दिखना चाहता कि तुम्हारा दृष्टिकोण हमारा भी होना चाहिए, ये कितने डरावने हैं उसके ऊपर से करने के बजाय इसको हम कैसे जीत सकते हैं, वो जीत करने वाली भावना किया है। तो इस 11वें कदम के द्वारा वो सक्सेस हो सकती है। भाई, टू नो इज विल फॉर अस, यानी हमारे लिए उसकी क्या इच्छा है। मैंने कभी पूछा तो सोसाइटी में सेक्रेटरी बनने के लिए, चुनाव लड़ने के पहले मैंने ईश्वर से पूछा कि भैया मैं ऐसे करना चाहता हूँ, तेरी क्या मेरे लिए इच्छा है। हो सकता है कि वो अपनी इच्छा बताए और मैं नहीं लड़ा रहता और मेरे पे इतनी परेशानी नहीं आई रहती, और मेरी जो लड़की की जिंदगी थी 6-7 साल की, वो नहीं हुई रहती पैसे वैसे से, और उससे मैं काफी सक्षम हुआ रहता, जो कि आज नहीं हुआ। अब मेरे को एहसास हुआ, मेरा दृष्टिकोण 11वें कदम पे आने के बाद ये हुआ कि मैंने ईश्वर से उसकी इच्छा नहीं मांगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लेता, बहुत ईमानदार आदमी हूं, मैंने प्रार्थना भी कर लिया और ईश्वर ने मेरे को बता दिया कि भैया ये तेरा रास्ता नहीं है, तो उस पर चलने की ताकत भी नहीं है मेरे को, पावर टू कैरी आउट दैट, ईश्वर की इच्छा को चलने में। यानी मेरे को अगर अंदर से आती है आवाज कि भैया ईश्वर बोलता है कि तू ये चुनाव उनाव मत ले और तू ये फड़े में मत जा, फिर भी शायद मैं उसको दबा देता, क्योंकि मैंने उसकी शक्ति की प्रार्थना नहीं किया कि तेरे इच्छा पे चलने की शक्ति है। इतनी सर्कस करने के बाद मेरा दृष्टिकोण जो है अल्कोहलिक एनोनिमस की तरफ देखिएगा, मेरे कैरेक्टर ट्यूज देखिएगा, मेरे लाइफ को देखिएगा, ये बदलता है। दोस्तों इतना ही नहीं, आप इसमें
देखेंगे हम हमारे जो हानिकारक नुकसान जो है उसमें सेल्फिश हैबिट्स, इनकंसिडरेबल ह्यूमन वी गेट लेफ्ट इन, यानी हानिकारक कौन से है? मैं उनको हानिकारक पहुंचाने के लिए नुकसान करता हूँ, लेकिन उसकी हानि मेरे को होती है। ये फिर किस, जैसे रिजेंटमेंट के बारे में बताया, रिजेंटमेंट मेरे को जिस व्यक्ति पे है उसका कुछ नहीं होता, मेरा ही होते रहता है, मैं ही मरते रहता हूँ। मुझे जो है वो मेरे को उठती है। अब बुक में एक जगह लिखता है कि हम अपने घमंड को छोड़कर अपने चरित्र के हर पहलू को, अपने अतीत की हर काली दरार को उजागर करते हैं बिना कुछ छुपाए। जब हम यह कदम उठा लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हम दुनिया को आंख से आंख मिलाकर देख सकते हैं। ये 90 कदम की बात चल रही है। हम अपने आप में अकेले भी पूरी तरह शांत और सुखी महसूस कर सकते हैं। हमारे भय से दूर जाते हैं। हम अपने सृजक की निकटता का अनुभव करते हैं। हमारे आध्यात्मिक विश्वास जो भी रहे हो, लेकिन अब हमें एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होना शुरू हो जाता है। हमें अक्सर एक दृढ़ एहसास का अनुभव होगा, जो कि हमारी शराब की समस्या दूर हो गई है। हमें यह एहसास होगा कि परमात्मा के साथ उनका हाथ थामकर एक महान डगर पर चल रहे हैं। ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, ये है विजन, दृष्टिकोण। और ये कब आएगा? जब 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का संसार मैं पूरी तरह रिवीजन करूंगा। रिवीजन करने का मौका कब आ रहा है? सारे कदम लेने के बाद, जो किया है उसकी भरपाई करने के बाद 10वां कदम जो मेरे जो प्रेजेंट में रहते हैं उसको प्रिजर्व रखने के लिए, उस पर मेरे को मिलती है कि मैं कहाँ गलत हूँ। डे टू डे इन्वेंट्री में कौन सी मेरी कदम की मेरी स्लिप हुई है, वो मेरे को 10वें कदम में होती है, जो इस चारों घिनौने घुड़सवारों को पे काबू करने के लिए मेरे को मदद करती है। अब जब हम करते हैं तो ये प्रोमिसेस मेरे को बहुत मदद करती है। ये चारों घिनौनी चीजें जो है, इनसे निजात पाने के लिए ये चारों प्रोमिसेस, जिन पे दूर देना, जो प्रॉमिस बताती है हमारे करने से होती है, लेकिन दिए हुए प्रोमिसेस पे फिर से काम करना, वो इस चैप्टर का ज्यादा ये है। तो वो बोलते हैं कि जिस व्यक्ति से हमें घृणा थी उसके साथ संपर्क कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घृणा बोला है उसमें, रिजनमेंट क्या बोला सर? नफरत। उसको देख करके नफरत। एक व्यक्ति थे मेरे जीवन में, अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर ही थे, और मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो सर्विस का फीडा वगैरह सब उन्होंने ही दिलाया, सब्जेक्ट सारी चीजें उन्होंने ही करवाई है। मैं 3, 3.5 साल उनके साथ था। 1 मिनट, 3.5 साल मैं उनके साथ पे था। सुधीर जी कंटिन्यू, आवाज आ रही? सुधीर जी, विजय, विजय, विजय। हाँ आ रही हाँ, 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 ये आवाज बीच आ बीच रही पे जरा हुंकारी बोले से, क्योंकि हाँ, नहीं, बराबर आ तो रही आवाज। जिस पे घृणा होती है, घृणा की बात। अब मेरे जीवन में वो आदमी ने अल्कोहलिक एनोनिमस में काफी मदद किया मेरे को। 3, 3.5 साल में बहुत अच्छी सोबरिटी दिया, सारी चीजें मुझे बताया, सारी चीजें दिया। अचानक एक ऐसा हादसा हुआ मेरी शादी के बाद। शादी मेरी 3.5 साल की सोबरिटी के बाद में हुई थी। तो शादी के बाद में मैंने उनको सिर्फ एक लफ्ज बोला था कि भाई मैं अपना स्पॉन्सर चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि 12 कदम पे चलने के लिए मेरे को आपके साथ मैं कन्वीनियंट नहीं। उतना बोलना मेरे लिए खत्म हो गया था। फिर उस दिन से उन्होंने मेरे प्रति जो नफरत रखी, जो घृणा रखी, तो उसके लिए उन्होंने मुझे काफी तकलीफें दी। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मेरी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ कि
ऐसा मेरे साथ में बहुत सारी चीजें हुई है, मैं खुल के बता नहीं सकता, विजय और नरेश जानते हैं। तो मेरे को उस शक्ति से इतनी नफरत हो गई है, अरे उसका नाम लेने से भी मेरे को ऐसा लगता था अरे वो तो मर गया, वो बेकार है, मर गया। और बहुत बुरी तरह की नफरत हो गई थी। कुछ देर के बाद में वो मेरे अधिकारी बन के आ गए। अब अधिकारी बन गए तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, वो मेरा सब कुछ कर सकते। तो उन्होंने पूरी कोशिश की मेरे साथ जो भी करने की। तो उस वक्त मैं ये चीज भूल गया इस घृणा की वजह से कि कहीं ना कहीं वो मेरे अधिकारी है, और मैंने उनको उसी अंदाज से बातचीत किया जिस अंदाज में मैं ए में पहले बात करता था। ये मेरी गलती थी, ये घृणा की वजह से हुआ, ये जो अभी बुक में दिया। तो मैं घृणा को कैसे हटाऊं? एक बहुत ही उल्टा पर ने मेरे को बड़ा अच्छा, वो फादर भी है, उन्होंने बताया कि यदि हमको किसी से नफरत है और किसी से अपने को रिजेंटमेंट है, तो हमने उनके साथ जो अच्छे दिन गुजारे हैं उनको याद करो। नेचुरली उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया हो गया, लिटरली दोस्तों मैंने वो प्रैक्टिस किया। उन्होंने जो भी मेरे लिए अच्छी चीजें की, वो सारी चीजें मैं याद करते गया। धीरे 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 एक समय आया कि मेरा उनके प्रति कोई नफरत नहीं है। हाँ, तो कोई अगर उसका जवाब भी जो पूछते हैं उनके बारे में, तो मैं कभी गलत बात नहीं निकालता, मैं वो चीजें याद करता हूँ की वाली। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में ये इस घिनौनी चीज जो है हमारी गुणा, उसी का पार्ट है, चारों चीज का। जो घबराहट मेरे को हो रही है, वो घबराहट जो होती है वो घृणा की वजह से ही कहीं ना कहीं डेवलप होती है। तो मेरा दृष्टिकोण अब वो अच्छा ही है देखने की। अरे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे भैया, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद तू शराब नहीं पी रहा है, और शराब नहीं पीने की वजह से तेरा कितना वेलकम हो रहा है घर में, ये तो देख क्या नहीं मिली। हम देखते हैं कि मटेरियल चीजें, अरे वो इसकी विजय का क्या, विजय की गाड़ी भी आ गई, मकान भी बन गया, ये भी बन गया, चार छल्ले पहनता है, मेरा तो ऐसा है। ये भावना नहीं होनी चाहिए दृष्टिकोण में हमारे। इसमें कोई वही बताता है, मेरे पास मेरी रिकवरी है, मेरे पास मेरी सोबराइटी है, मेरा और विजय का रिकवरी और सोबराइटी का संबंध है। मटेरियल की चीजें ऑटोमेटिकली आएगी, वो ए में आने की वजह से नहीं आती। ए में आने की वजह से सिर्फ हमारा देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, हमारा स्वभाव बदलेगा, हमारी नैतिकता बदलेगी, हमारी आध्यात्मिकता भी इम्प्रूवमेंट होगा, हमूला का परिवर्तन होगा हमारे विषय से। बाकी चीजों की कोई गारंटी है देता ही नहीं कभी कि ए में आ जाओ तो तुम्हारा ये हो जाएगा, खोया हुआ मकान मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। हाँ, वादा जरूर करता है कि जो चीजें तुमने अपने लिए कर नहीं सके, वो सब चीजें ईश्वर ने तुम्हारे लिए किया है या करेगा, और ऐसा हुआ है। तो मेरा दृष्टिकोण बदलेगा, मेरे अंदर की जो मायूसी है वो मायूसी अब नहीं रहेगी, है ना। मेरे अंदर में एक आशा जागृत होगी, जैसे कि हम प्रस्तावना में बोलते हैं कि आशा जागृत करने वाला काम, है ना। तो अब इसमें एक चीज है, बहुत गौर से हम बताना चाहेंगे इसको, कि जो हमारे प्रोमिसेस है, जो 12 प्रोमिसेस हम लोग करते हैं, लेकिन वो उसको वर्कबुक पे काम करते हैं तो 20 प्रोमिसेस हुए हैं, है वही है उसी के अंदर में, जो कि आपके पेज नंबर 83 में है। और इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए वर्कबुक जो हम लोग प्रैक्टिस करते थे, उसके अनुसार 173 प्रोमिसेस है अल्कोहलिक एनोनिमस बिग बुक में, जो राइट फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 12। ये प्रोमिसेस में एक एक प्रोमिसेस को अगर मैं गौर करता हूँ और रिवीजन करता हूँ तो मेरा दृष्टिकोण चेंज होगा। और ये जो घुड़सवार घिनौने, उनसे निपटने की मेरे को ताकत है, वो फटकेगी, निपटने की जरूरत नहीं है, वो फटकेगी नहीं। जैसे हम इसको मच्छरों को मारने के लिए या खटमलों को मारने के लिए टिक 20 वगैरह का इस्तेमाल करते, वो आते नहीं है इधर, लक्ष्मण रेखा खींच दी तो आते नहीं है इधर। और ये चीजें हम लोग करेंगे तो हमको कुछ नहीं करना है, उन घुड़सवारों की तरफ दिखने की जरूरत ही नहीं है, वो हमको टच भी नहीं करेंगे, और नहीं तो वो हमको खा जाएगी।
जैसे ये बताया, वी विल बी अमेज्ड, है ना, बिफोर वी आर हाफ इन, यानी आधा प्रोग्राम होने के बाद ही हम लोग यानी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो सही में हम लोग आश्चर्यचकित हुए कि नहीं, दृष्टिकोण बदलने के लिए जरूरी है। क्या नहीं हुआ मेरे साथ। मैं खाका जैसे घूमता था, मेरी शराब दूरी से बंद हुई, रहने को घर नहीं था, उससे मैं रेलवे में काम करता था, रेलवे का आवास मिला, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से शादी हुई, अच्छा बच्चा हुआ, नौकरी में तरक्की हुई, बहुत सारा बैंक बैलेंस नहीं हुआ, तो जितना पैसा मेरे को चाहिए उतना पैसा मिलता था। मिसेस भी टीचर थी। तो ये सब चीजें हुई है। कब हुई है? जब मैंने चौथा पांचवा छठा कदम नहीं लिया था, 3.5 साल की सुपरिटी के बाद। तो ये आधा रास्ता हुआ ना। रोज मीटिंग में जाना, मीटिंग में जाकर के उनके साथ में बातचीत करना, स्पॉन्सर से काम करना, प्रोस्टेप करना, सर्विस करना, ये इतना ही काम करने से मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी सारी चीजें मेरे साथ में हुई। फिर यदि जान करके मैं फोर्थ, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां कदम लेता हूँ प्रोग्रामिंग का, इंटू एक्शन का, तो मेरे साथ क्या नहीं होना है, हर हुआ है। लेकिन मेरा स्वभाव इस पे इतनी बारीकी से लेने का नहीं होने की वजह से ये घुड़सवार मेरे को तंग करते थे वापस, है ना। अभी कैसा है कि रेजिस्टेंस पावर कम रहा तो कीड़े मकोड़े भी काटना शुरू करते हैं। इसलिए मैंने अच्छे से चीजें, मेरे अंदर में चीज ही, दवाई पानी लिया, मच्छरों के लिए कोई ओडोमॉस क्रीम लगाया, घर में वो सब कछुआ कच्ची मगर अगरबत्ती लगाए, मच्छरदानी लगा के सोए, तो हमको वो उसका तकलीफ नहीं होगी ना। तो ये सारी चीजें ही चीज है जो मैं इसमें बता रहा हूँ। वी आर गोइंग टू नो ए न्यू फ्रीडम। मैं प्रोमिसेस नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रोमिसेस की गहराई बता रहा हूँ जो इन तीनों ने चीजों को अटक करती है। फ्रीडम, स्वतंत्रता मिली हमको। किस चीज से स्वतंत्रता मिली? फ्रीडम फ्रॉम अल्कोहल, फ्रीडम फ्रॉम अल्कोहलिज्म, फ्रीडम फ्रॉम कैरेक्टर डिफेक्ट्स, फ्रीडम फॉर ईगो, फ्रीडम फ्रॉम डियरमेट, फ्रीडम फ्रॉम फियर। एक अच्छी जिंदगी आंखों में आके डालकर, 9वीं कदम के बाद आंखों में आके डाल करके लोगों से बात कर सकते हो, तो जिसको हमने नुकसान पहुंचाए थे करके। तो ये चीज मैं एहसास करूंगा कि ये फ्रीडम मेरे को मिला। ये प्रोमिसेस का काम ऐसा नहीं है कि बस प्रॉमिस पढ़ लिए। प्रोमिसेस की भी एक इन्वेंट्री होती है कि मेरे को किन किन चीजों में फ्रीडम मिला है, कहाँ कहाँ पर मेरी गुलामी अभी भी बरकरार है, ये मैं अपनी जिंदगी में लेता हूँ। तब मुझे मालूम पड़ेगा कि फ्रीडम किसमें मेरे को और कहाँ तक पड़ा। मेरे को छोटे छोटे में झूठ बोलना पड़ता है, तो हालांकि झूठ से किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन फ्रीडम नहीं है मेरे को अल्कोहलिज्म से, क्योंकि मेरी अंतरात्मा कहती है नहीं यार बोला। क्योंकि दूसरे दिन फिर मेरे को वो झूठ को बरकरार रखने के लिए मेमोरी पावर बढ़ाना है कि मैंने कल सुधीर जी से क्या झूठ बोला था, या घर में बीवी से, वहां से, बहन से, या ऑफिस में क्या झूठ बोला था। एक फाइल मेरे को दिए थे काम करने के लिए और मैं किसी कारणवश नहीं कर सका, समय नहीं मिला। एक दिन 2 दिन के बाद में ऑफिसर बोलता है फाइल का क्या हुआ? सर वो ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे घर में ये हो गया है, तबीयत खराब है, ऐसा वैसा। हाँ, ठीक है। 2 दिन के बाद में बुलाया, तब मेरे को याद रखना पड़ता कि मैंने बोला हूँ कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, फिर उसको कंटिन्यू करना पड़ता। तो ये फ्रीडम नहीं रहने का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मेरे को बॉन्डिंग है कि उस झूठ को याद करके उसको बरकरार रखना है। कहां से फ्रीडम आएगा? यदि मैं उसको बोलता कि सर नहीं हुआ, मेरे को उस काम तो कारण कुछ भी हो, मैं नहीं कर सका, मैं उसको जल्दी से कर दूंगा। यह है फ्रीडम का लक्षण, जो हमारे विजन को चेंज करता है स्थापित के हिसाब से। अब एक मिनट से बार बार क्यों हो रहा है यार? हाँ, न्यू हैप्पीनेस, हमको बड़ा हैप्पीनेस मिलता है। एक पुस्तक करके आओ, हैप्पीनेस मिलता है। पैर को दूर जाना, मेरे को टॉपिक दिया उन्होंने, 1 घंटे का समय दिया, मैं बड़ा खुश हूँ। ये हैप्पीनेस आता है क्योंकि थोड़ा सा बिग बुक देख लेता हूँ, शेयरिंग करना है तो थोड़ा सा मेरे पास में जो मटेरियल है वो देख लेता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भाई मेरे वाणी पे तेरा असर हो,
आज तू मेरी वाणी पे विराजमान रहे और मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वो मेरे को और लोगों को फायदा। तो ये हैप्पीनेस, ये मेरे पे है क्या, ये मेरे पे नहीं है। हम अतीत को ऊपर में पर्दा नहीं डालेंगे, अतीत को भूलेंगे नहीं। अभी इन्वेंट्री प्रवेश की कि मैं अतीत को भूल रहा हूं क्या। मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना हुई, उस घटना की वजह से मैंने नुकसान की भरपाई भी कर दिया, उस आदमी के साथ दोस्ती भी हो गई, सब हो गई, फिर भी वो जो घटना हुई है उसके ऊपर में कुछ हद तक मैंने पर्दा डाला क्या। मेरे को उजागर करना है, मेरे को लोगों के साथ शेयर करना है। भरी मीटिंग में भले शेयर ना करूं, स्पॉन्सर के पास ना करूं, स्पॉन्सर के पास ना करूं। चाहे बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनसे भी अपन शेयर कर सकते हैं। वैसे अपने स्पॉन्सर जवान हो गए, सब बड़े बड़े हो गए, उनसे स्पॉन्सर के दर्जे से डिस्कस कर सकता हूँ, ये इन्वेंट्री देता हूँ मैं। तो उसको अपन ये नहीं करेंगे। और ये सारी चीजें हम दूसरों के साथ शेयर करने की इच्छा, हिम्मत रखेंगे। ये हिम्मत मेरे अंदर में इस प्रॉमिस में आई या नहीं आई, ये बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं वो कदम हो गया, मैंने भरपाई कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक मेरे मित्र थे, तो मेरे साथ में आए, बोले आज मेरी माता उस साथ में मेरे को नवा कदम ले रहा हूँ। बहुत पहले की बात थी। मैं बोला क्या कर रही हूँ? अरे यार पहले बोला अल्कोहलिज्म में मैंने उसकी चेन जो है वो चोरी कर लिया था, उसको मेरे पर काफी वो चेन भर के दे रहा है। तो बोले उस समय मैंने 5,000 में भेज दिया था, तो 5,000 का सोना उसको लेके मैं दे देता। डिस्कशन हुआ चाय के साथ, मेरे दिमाग में एक बात है। मैं बोला यार उस समय उस सोने की कीमत क्या थी, और आज 12-15 साल के बाद सोने की कीमत क्या है इसकी? तो क्या 5,000 देगा? आज की कीमत क्या होगी तब तेरी भरपाई होगी उसकी, नहीं तो वो भरपाई नहीं होगी। ये प्रॉमिस की इन्वेंट्री। इसमें हमारा दृष्टिकोण बदलेगा कि मेरे माफी मांगने से बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है इसमें, फॉरगिवनेस। अब हम फॉरगिवन और फॉरगिव यानी माफ करना और मैंने माफी मांगना और उसने माफ करना, ये दोनों चीजें जब तक के नहीं होती तो वो सर्किट पूरा नहीं होता। मैंने अगर माफी मांग लिया जाकर के तो वो नवा कदम मेरा पूरा नहीं हुआ। अल्कोहलिक करानी में उसका दृष्टिकोण मेरे को, ये घोड़े मेरे को तंग करेंगे, क्योंकि वो रुआ से मन से उसने जानते जाना आया है तो। लेकिन जब कभी भी उसको मेरे पे गुस्सा आएगा तो वो उजागर हो जाएगा, वो चीज वो लेकर के आएगा बाहर का। तो मेरे उस वर्तन से उसको क्या चोट पहुंची है, यदि मैंने उसको एक थप्पड़ मारा तो उसकी घुन्नाटा वगैरह सब कुछ लेकर के उसने महसूस किया, तो मेरी ये ताकत होनी चाहिए बोलने की कि यार जिस तरीके का कर्ज मैं तेरे को दिया उधर मैं एहसास कर रहा हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तू मेरे उसी प्रकार के 2 तमाचे मार। वो मारेगा नहीं, लेकिन तुमको दिल से माफ करेगा। ऐसे बोल देंगे अपन कह रहे हैं तेरे को उस दिन मारा था, सॉरी यार माफ कर देना, मैं तेरा शायद भी किसी ने महसूस हुआ। तो ऐसे कर देगा, जानते हैं साला ये करके। जब कभी भी खुन्नस आएगी और झगड़ा होगा तो वो अपनी तलवार लेके खड़ा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो दृष्टिकोण, विजन फॉर यू, इतनी सोब्रिटी के बाद में आपका दृष्टिकोण प्रोग्राम की तरफ में ये होना है, ये बिल्कुल मंशा है। इसीलिए उसमें अलग अलग चीजों पे करते बिल्कुल यानी घबराहट का। अब हिंदी में क्या किया अपन ने, एक ही वर्ड डाल दिए, कभी निराशा कभी निराशा, लेकिन उन्होंने उस वर्ड को अलग अलग मीनिंग से, अलग अलग फीलिंग से बताया। हमारी ताकत ये होनी चाहिए कि जब हम शेयर करेंगे हमारी न्यू कमर्स को, तो उनको वेदना उनको मालूम पड़े। ये मेरा दृष्टिकोण में सब बदलेगा जब मैं प्रैक्टिकली ये सब प्रैक्टिकली काम करने का जो मैंने आपको बताया ये चीज के बाद, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज बता करके मैं खत्म करूंगा कि यह दृष्टिकोण बदलने के लिए
हमारे पास एक आध्यात्मिक स्टार्टर किट, हमारा स्पिरिचुअल स्टार्टर किट, ये हमको बहुत ही मदद करता है। यदि अगर हम बिग बुक के सहारे अगर करेंगे तो पेज नंबर 46 में आता है इसका जिक्र। दूसरे कदम को लेकर के हम अज्ञेयवादी टॉपिक पे है। ये ये सच है कि हम जो अज्ञेयवादी स्वभाव के थे उनमें यह विचार आए और अनुभव हुए। आइए आपको जल्दी आश्वस्त करते हैं। हमने पाया कि जैसे ही हमने अपनी पूर्व धारणाओं को अलग किया और अपने से उच्च शक्ति में विश्वास करने के लिए केवल इच्छुक भी हुए, तो उतने में ही हमें अच्छे परिणाम मिलने लगे। वो परमेश्वर कंसेप्ट। हालांकि हमें से किसी का भी उस उच्च शक्ति का जो ईश्वर है पूरी तरह परिभाषित करना समझना असंभव था। ये उस वक्त की बात है जब हम दूसरा कदम ले रहे हैं, अज्ञेयवादी टॉपिक में बताया है। और आज ये इस घिनौनी चीजें जो है उसको बचाव करने के लिए ये हमारा किट है, स्पिरिचुअल किट, जो आध्यात्मिकता की, जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया। इसको अच्छे से अगर हम अभ्यास करते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिकली, पेज नंबर 46 में हो, तो वी फाउंड दैट एज सुन एज वी आर एबल टू ले aside prejudice, यानी पूर्व धारणाएं भगवान है क्या, तो भगवान का अस्तित्व है क्या, तो भगवान है तो दिखा मेरे को, ये सब चीजें नहीं है। जो काल्पनिक है तो वो सब चीजें नहीं है। एक उच्च शक्ति है जो, अब मैं कोई विषय को मेरे मुंह से आपको उच्चारित कर रहा हूं और वो शब्द नहीं के बराबर समय पर आपके कानों में जाकर, जेल में जाकर समझ रहे हैं। ये उच्च शक्ति का कारनामा है, ये हमको मानना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उच्च शक्ति से कराती है, दूसरी कोई शक्ति नहीं है। मैं अगर गूंगा रहता तो मैं आपको मेरी भाई पूछ सकता हूँ। सुबह सूरज आता है, हमको मुफ्त में पानी मिलता है, हवा मुफ्त में मिल रही है। इन तीनों चीजों की जो सेवाएं हैं, क्या हम भूल सकते हैं क्या? ये हमारे को प्रेसिडेंट से बाहर करते हैं कि नहीं, हम ईश्वरीय ताकतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अब हम हमसे उच्च शक्ति को इस पर विश्वास करते हैं कि यही हमको वापस होश में लाना, मतलब मेरे दिमाग में सैनिटी लाएगी और फिर मैं आगे चल करके उस शक्ति के ऊपर में मेरे जीवन को सौंप पाऊंगा, सौंपने का निर्णय ले पाऊंगा और फिर इस विश्वास पे आऊंगा कि यही मेरे चरित्र की सारी कमजोरियों को दूर कर देंगे। उसकी प्रार्थना करता हूँ, एक एक चीज की फोड़ फोड़ करके। फोड़ना जरूरी है दोस्तों, एक एक चीज फोड़ना है, ऊपर ही ऊपर काम करने से नहीं होगा। आधे अधूरे प्रयास उससे कार्यक्रम नहीं होता है। दिल से जाकर के 24 आवर्स कोई भी चीज आती है तो उसमें मैं कहाँ से ये करूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं घर में करता हूँ, मैं इधर शेयर नहीं कर पाऊंगा आपसे, बट मेरे को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मेरे को कुछ हेवी काम करना पड़ता है। दूसरों को जिम्मेदारी अपने सर पे लेना पड़ता है कभी कभी। क्यों? कि यदि नहीं हुई, वो फ्रस्ट्रेशन में आया, उसने अगर चिड़चिड़पन किया, वो मेरा पार्टनर है, वो मेरी लड़की है, वो मेरी बहू है, वो मेरा बच्चा है, तो मैं उनके साथ में फिर कंफर्टेबल रह नहीं पाऊंगा। तो ये जो खतरनाक जो है सवाल मेरे सामने मेरे को तकलीफ दी। इसी प्रकार दूसरा भी है, जैसे ही हमने एक सृजनात्मक बुद्धि जो ब्रह्मांड की आत्मा है और सृष्टि का आधार है के होने की संभावना को स्वीकार किया, तो हमें अपने एक नई शक्ति और नई दिशा का अनुभव होने लगा। ऐसा सबके साथ में हुआ दोस्तों, कोई झूठ नहीं बोल सकता कि मेरे साथ में नहीं हुआ करके। क्यों? कि जिस दिन मैं पस्त हालत में, बेहोशी हालत में जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और मेरे को आप लोगों ने, 4 लोगों ने पकड़े और बताया कि भैया आज के दिन शराब नहीं पीना, तो दूसरे दिन मैंने शराब नहीं पिया। उन्होंने बोला तू ईश्वर की प्रार्थना कर, तो हमारे साथ में रहे वगैरह वगैरह। मेरी सेकंड से मेरे को शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी। ये इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ, तो फिर मैं क्यों नहीं मानू?
मानना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे साथ भी हुए हैं। तो हमको इस दृष्टिकोण को, हमारे दृष्टिकोण को एएमआई दृष्टिकोण रखने के लिए इन भयावह घिनौनी चीजें जो मेरे पास में ना है, इसके लिए मेरे को सुरक्षित वातावरण बनाना है। इस टिप्स के आधार पर, इन प्रोमिसेस के आधार पर और इन सिद्धांतों के आधार पर यहाँ पर काम नहीं करना है। जो मैंने काम किया उसमें कितनी कमतरता है वो ढूंढना है और उसका रिप्लेसमेंट करना है, जो मुझे तब जो है ना 12वें कदम में मदद करती है। जब मैं ये सारी चीजें एक क्लिक के साथ देता हूँ, कहीं पे भी नहीं है, कोई झाड़ पे नहीं लगेंगे, कोई स्टोर पे नहीं लगेंगे, ये सिर्फ हम लोगों के पास ही मिलेंगे जो दूसरे के काम आते हैं। ये इतनी अमूल्य चीजें हमारे पास में है। दृष्टिकोण हमारा बदलने का है। इसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स अल्कोहल, एटीट्यूड टुवर्ड्स नेबर, एटीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, बहुत सारे 42 प्रकार के एटीट्यूड है। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो अपन शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको भी विराम देना चाहूंगा, क्योंकि अगर बोलते जाऊंगा तो काफी लंबा बोलना पड़ेगा। ये समय है और अपने पास नहीं, समय है विजय भाई, लेकिन इतने गंभीर विषय पर लोगों के भी कुछ प्रश्न होंगे, कुछ उनकी शेयरिंग होगी, उसके लिए भी अगर मौका देंगे तो मजा आएगा ना, इसलिए बोला भाई। ठीक है, तो लोगों को भी प्रश्न पूछने या उनके कुछ बर्निंग आइडियाज इस विषय में शेयर करने का अगर चर्चा करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अभी शब्द को विराम देता हूँ। आपने सुना।